हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि दीपावली नज़दीक आ गई है, तो मेरी तरफ से दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी प्यारे बच्चों को, और उन दीपावली की अग्रिम बधाइयाँ भी। और मैं आपसे यही कामना करूँगा कि आप इस त्यौहार को पूरे परिवार के साथ अच्छे तरीके से मनाइए, और त्यौहार को मनाने के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे से जारी रखिए। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मानचित्र कार्य पे चर्चा कर रहे हैं। ये जो मानचित्र कार्य है, ये हमारी तीसरी क्लास है आज की। और जैसा कि हमने कल भी आपको बताया था कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और उस क्वेश्चन को हमको कैसे करना है, तो आज हम लोग फिर उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे एक नई क्लास के साथ। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको यहाँ से 10 नंबर मिलने वाले हैं, तो हम लोग बिना किसी देरी के चलते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, जैसा कि स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है, इसमें एक निर्देश दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इंस्ट्रक्शन यही है कि भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको भारत का मानचित्र भी मिलेगा, और उस मानचित्र में आपको करना क्या है, आपको दर्शाना है, यानी कि लोकेट करना है। क्या क्या दर्शाना है वो नीचे लिखा गया है। जैसे पहला पॉइंट ये इस क्वेश्चन में कहा गया है कि राणा प्रताप सागर बांध, यानी कि डैम के बारे में कह रहा है कि राणा प्रताप सागर बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको करना क्या है, दर्शाना है। यहाँ पे देखिए, मैं बार बार आपको बता दे रहा हूँ कि आपको इस क्वेश्चन में लोकेट करना है, दर्शाना है। तो पहले क्वेश्चन में राणा प्रताप सागर बांध को दर्शाना है, और उसको दर्शाना कैसे है, तो इस सिंबल के माध्यम से, ठीक है। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए, एक तो भारत के मैप में पूरे राज्यों के बारे में आपको जानकारी, अच्छी से जानकारी होनी चाहिए। और दूसरा जो है, जानकारी के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बांध है, बांध का संबंध किसी न किसी नदी से है, तो ये किस नदी पे है इसकी भी जानकारी, यानी कि फंडामेंटल बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। और जैसा कि आपको इस क्लास में, यानी कि इस चैनल पे आपको ये फंडामेंटल की क्लास मिल जाएगी, हम अपलोड जल्दी ही करेंगे, तब तक के लिए आप धैर्य बनाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है चाय उत्पादन का एक क्षेत्र, जो जहाँ पे चाय का उत्पादन होता है वहाँ पे आपको एक क्षेत्र, इसके लिए ये सिंबल देना है और नाम भी नोट करना है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है लौह इस्पात उद्योग का एक केंद्र, जहाँ पे लौह इस्पात उद्योग है, जैसे भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया, बोकारो हो गया, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो वहाँ पे इस प्रकार का सिंबल देना है, और वहाँ पे आपको नाम भी नोट डाउन करने हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रांची नगर, जैसे उसमें अगले वाले क्वेश्चन में कह रहा था हैदराबाद नगर, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है रांची नगर चिन्ह द्वारा नाम सहित, यानी कि ये सिंबल देना है और नाम भी नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन कहता है नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी के लिए ये सिंबल और नाम भी नोट डाउन करना है। तो जैसा कि एकदम एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन है जैसे कि हम लोग कल की क्लास में देखे हैं। और मित्रों, आपसे हम यही बार बार गुजारिश करेंगे कि आप इस क्लास को देखने के पहले जितनी सारी क्लासें हैं, आप उसको 1 बाय 1 करके एक एक क्लास देखेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। बाकी मर्जी आपकी है। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर कोई आपको दिक्कत परेशानी हो तो उसके लिए आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, और हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, आते हैं हम लोग क्वेश्चन यानी कि उत्तर की ओर, अर्थात आउटलाइन मैप की ओर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसमें जो क्वेश्चन है, पहले हम लोग सोच रहे हैं कि सारे क्वेश्चन को यहाँ पे नोट डाउन कर लें ताकि क्वेश्चन आपको साथ साथ दिखता रहे। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राणा प्रताप सागर बांध, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं क्वेश्चन 1। यहाँ पे आपको क्या करना है, राणा प्रताप सागर बांध, ये जो राणा प्रताप सागर बांध है, इस बांध के लिए आपको ये सिंबल देना है, ये वाला, और नाम भी अंकित करने हैं यहाँ पे। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है चाय उत्पादन का एक क्षेत्र,
चाय उत्पादन का एक क्षेत्र। तो चाय उत्पादन का जो क्षेत्र है उसके लिए आपको सिंबल, ये सिंबल देने हैं, ये सिंबल। और अगला क्वेश्चन कह रहा है लौह इस्पात उद्योग का केंद्र। लौह इस्पात यानी कि आयरन ओर उद्योग का एक केंद्र। तो ये जो है आपको इसके लिए ये सिंबल आपको देना है और नाम भी तो सब में नोट डाउन करना है, वो तो आप जान ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रांची नगर। ये जो रांची है, रांची आपको पता ही है झारखंड की राजधानी। रांची नगर को इस चिन्ह के द्वारा, बाकी नाम तो नोट डाउन करने ही है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है नर्मदा नदी के बारे में। और नदी के लिए जैसा कि आपको पता है कि ये सिंबल है, ये कल भी हमने देखा था। तो अच्छा, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इससे एक बात का अनुमान तो लग ही गया होगा कि एक सवाल डैम से रहेंगे, एक सवाल जो है चाय उत्पादन या गेहूं उत्पादन या धान उत्पादन यानी कि उत्पादन से लेकर के रहेंगे, चाहे वो कपास उत्पादन हो चाहे जो भी हो। और एक क्वेश्चन आपके जो है यानी कि संसाधन से होंगे, चाहे वो खनिज संसाधन हो और चाहे वो आपके वैसे संसाधन हो, तो संसाधन से रहेंगे। और एक क्वेश्चन नगरों को लेकर के रहेगा और एक क्वेश्चन नदी को लेकर के रहेगा, जैसा कि हमने कल भी क्वेश्चन को देखा था और आज भी। तो इससे हमको यही स्पष्ट होता है। तो हम लोग चलते बिना किसी देरी के सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है राणा प्रताप सागर बांध। ये आप देख ही रहे हैं, पहला क्वेश्चन है राणा प्रताप सागर डैम। और डैम के लिए जानते हैं कि ये वाला सिंबल आपको देना है। तो हम लोग बिना किसी देरी के सीधे आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड दिख रहा होगा आपको। तो ये जो उत्तराखंड राज्य है, इसी उत्तराखंड राज्य से एक नदी निकलती है, ये देखो ऐसे नदी निकलती है ऐसे। और निकलने के बाद ये नदी जो है ऐसे भारत में बिहार में प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश के बाद। और बिहार में प्रवेश करने के बाद ये आती है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में नदी दो शाखाओं में बढ़ जाती है। ये देखिए एक शाखा ये, और ये इसकी जो दूसरी शाखा है वो इस प्रकार से आती है। और इधर से आती है एक नदी, इस नदी को कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। और इस ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के मिल जाती है और यहाँ पे आकर के गिर जाती है। तो जैसा कि आप लोगों ने इस नदी को देखा और इस नदी को जानते हैं कि इस नदी को हम लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी गंगा नदी है। ये थोड़ा समझाने के लिए है आपको, ताकि आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, ये तो ये हमारी गंगा नदी है। हमारी क्या, ये आपकी भी गंगा नदी है, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो ये गंगा नदी है। और इस गंगा नदी में अगर हम लोग देखें तो ये जो गंगा नदी है इसकी एक सहायक नदी भी है जिसको हम लोग कहते हैं यमुना नदी। ये भी उत्तराखंड से ही निकलती है और निकलने के बाद ये उत्तर प्रदेश से होते हुए ये ऐसे इस प्रकार से आती है और आने के बाद ये प्रयागराज में जा कर के आपका गंगा से मिल जाती है यमुना नदी। ये देखिए, तो एक गंगा नदी है और ये आपकी यमुना नदी है। देखिए बच्चों, आपको इस तरीके से पूरे यूट्यूब पे कोई बताएगा नहीं, कोई समझाएगा नहीं, कोई पढ़ाएगा नहीं। यहाँ पे प्रयागराज है, आप जानते होंगे प्रयागराज, जहाँ पे महाकुंभ लगा था अगली बार। और ध्यान से देखिए, इसी आपकी जो है यमुना नदी की एक सहायक नदी है। इस नदी को हम लोग कहते हैं चंबल नदी। ये आप ध्यान से देखिए, ये है चंबल नदी। मध्य प्रदेश में एक जाना पाव की पहाड़ी है और इसी जाना पाव की पहाड़ी से नदी निकलती है, जिस नदी को हम लोग जानते हैं चंबल नदी के नाम से। और चंबल का संबंध एमपी से भी है, राजस्थान से भी है और उत्तर प्रदेश से है। तो इसी चंबल नदी पर एक क्या 3 डैम है, एक जवाहर सागर, एक जो है आपका गांधी सागर और एक है राणा प्रताप सागर। तो यहाँ पे राणा प्रताप सागर डैम आपका राजस्थान राज्य में है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार का सिंबल दे दीजिए,
क्योंकि ये डैम का सिंबल है, बांध का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये डैम का सिंबल है। और यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है। क्या नोट डाउन करना है? यहाँ पे लिखना है राणा प्रताप सागर बांध। यहाँ पे आपको, क्योंकि इसमें कहा गया है ना क्वेश्चन में, आप सिंबल बनाएंगे तो आधे नंबर और आप नाम भी नोट डाउन करेंगे तो आधे नंबर, यानी कि 1 नंबर आपको अब जाके मिलेंगे। यहाँ पे सिंबल भी हमने बनाया और यहाँ पे नाम भी नोट डाउन किया, तो एक हमारा एक सवाल का एक जवाब यानी कि एक उत्तर पूरा हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चाय उत्पादन का एक क्षेत्र, यहाँ पे देख सकते हैं चाय उत्पादन का एक क्षेत्र, और इसके लिए ये सिंबल देना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो चाय है, चाय के लिए लेटराइट मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, ये आप मिट्टी में पढ़ेंगे। और लेटराइट मिट्टी आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या, लेटराइट मिट्टी वहीं पाई जाती है जो पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्र हो और वहाँ पे वर्षा जो है 200-250 सेंटीमीटर से अधिक हो, यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक हो और 250 सेंटीमीटर से कम हो। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो असम है, इसी असम के क्षेत्र में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो असम है, इस असम के क्षेत्र में आप जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको चाय उत्पादन यानी कि चाय की खेती की जाती है असम में। और जानते हैं कि चाय के यहाँ पे बड़े बड़े बागान लगाए जाते हैं असम में, इसलिए असम टी कंपनी 1853 में यहीं पे जो है आपका लगाई गई थी। तो यहाँ पे लिख देंगे ये ऐसे आपको बना के, और यहाँ पे लिखना है चाय उत्पादन का केंद्र। तो ये देखिए दूसरा उत्तर पूरा हुआ। और ये कहाँ है तो जानते ही हैं, ये है असम में। वैसे राज्य आपको दर्शाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राज्य ऑलरेडी आपको यहाँ पे लोकेट किया गया है, क्योंकि राज्य में ही आप फिलअप कर रहे हैं, तो इसलिए राज्य को लेकर के कोई समस्या नहीं है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है लौह इस्पात उद्योग के एक केंद्र, किसी एक केंद्र की आप जो मर्जी कहे वही केंद्र आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे जानते हैं कि भिलाई छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा राउरकेला में है, मतलब राउरकेला उड़ीसा में है, तो हम यहाँ पे राउरकेला को यहाँ पे हम इस प्रकार से भर सकते हैं। और जानते हैं कि इसके लिए ये सिंबल देना है, तो ये हमारा राउरकेला है, यहाँ पे लिख देंगे। ये क्या है भाई? राउरकेला। जैसे हमने राउरकेला के बारे में यहाँ पे डिनोट किया, आप चाहें तो छत्तीसगढ़ में भिलाई है, उसको यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। झारखंड में बोकारो है, आप उसको भी कर सकते हैं। तो कोई एक करिए, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से आपका 3 सवाल पूरा हुआ। और बढ़ते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर। देखिए आपको समझ में आ तो रहा है ना, कोई समस्या तो नहीं है। अगर कोई समस्या हो तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना किसी समस्या के, बिना किसी रोक टोक के आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट को टाइप करिए। हम हाजिर हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। कोई दिक्कत ना हो आपको, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है कि रांची नगर, अच्छा रांची पता होना चाहिए कि रांची क्या है, तो झारखंड की राजधानी है। और यहाँ पे देखिए ये जो झारखंड है, इस झारखंड की राजधानी ये है। झारखंड छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और बिहार के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये सिंबल देना है। देखिए ये रांची है ही है, तो ये और यहाँ पे ऐसे कर देना है और यहाँ पे लिख देना है रांची। देखिए ये सब इतने अच्छे क्वेश्चन हैं कि हम क्या बताएं। अगर आप जो है इस सवाल को ना कर पाएँ तो समझो कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए शर्म के मारे, ठीक है। तो आपके 4 क्वेश्चन पूरे हुए, रांची हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा नदी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी कहाँ प्रवाहित होती है, तो तभी आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये मध्य प्रदेश है और ये छत्तीसगढ़ है। इसी छत्तीसगढ़ में एक पर्वत है जिसका नाम सुने होंगे, विंध्याचल पर्वत, और इसी के बगल में सतपुड़ा पर्वत है। तो सतपुड़ा पर्वत में आप देखेंगे तो मैकाल पर्वत है। इसी मैकाल पर्वत की एक चोटी है अमरकंटक, और इसी अमरकंटक से एक नदी निकलती है और इसी नदी को हम लोग कहते हैं नर्मदा नदी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये नर्मदा नदी है, तो हमने नर्मदा नदी को लोकेट कर दिया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और नर्मदा नदी के लिए आपको ये सिंबल देना है, ऐसे आप बना दीजिए ये। और यहाँ पे नाम भी नोट करिएगा, इस नदी का नाम है नर्मदा नदी।
तो ये आपके 5 के 5 क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं हमको, इसलिए आप जो है अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और ऐसे ही आप अपना प्यार दुलार बनाए रखिए और हम आपका सारा सिलेबस ओवरऑल अच्छे से कंप्लीट कर देंगे बिना किसी समस्या के। आप हर पेपर की तुलना में इस पेपर को आप बहुत ही बेहतर कर पाओगे, आपको कोई समस्या नहीं आने पाएगी। चलिए हम फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।